हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राजू गोला, ऑथर, स्पीकर एंड कोच। और फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने बढ़िया से इनसाइट्स आपको देने के लिए फ्रॉम माय बुक लिव टू लव स्ट्रगल टू विन से। मैंने आपको बहुत सारे इनसाइट्स बहुत सारे वीडियोस के थ्रू इसके दिए हैं, तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने देखे और आपको अच्छे लगे हैं तो इस बुक को ज़रूर रीड करिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको छोटा सा पार्ट बताता हूँ, बट यू विल लर्न अ लॉट थ्रू दिस बुक। द नेम ऑफ द बुक इज़ लिव टू लव स्ट्रगल टू विन। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। एंड व्हाट आई एम जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे। एक्चुअली लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कमिटमेंट के ऊपर बात की थी, एंड आई गॉट सो मैनी कमेंट्स, सो मैनी कॉल्स ऑफ द पीपल, एंड दैट दे वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट कि सर ऐसा नहीं होता है, वी जस्ट कमिट। हम कई बार अपनी तरफ से फाइनल कमिटमेंट दे देते हैं, हम कमिट करते हैं, इवन दैन वी डू नॉट गो फॉर अचीविंग द बिग रिजल्ट्स व्हाट वी वांट टू अचीव। आई बिलीव इट्स नॉट रियली ट्रू। वी अचीव द रिजल्ट्स if we are ready to pay the price, and that what actually people go for missing। कई बार क्या होता है ना, हमें इस दुनिया में हर चीज़ के लिए कीमत चुकानी पड़ती है, और वो कीमत सिर्फ पैसों की नहीं होती, वो कीमत बहुत सारी अलग अलग तरह की चीज़ों की होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब पूरी दुनिया सो रही हो तो शायद आपको रात भर पढ़ाई करने की कीमत चुकानी पड़े। हो सकता है जब भयंकर धूप हो रही हो, जैसे आजकल के मौसम हो रही है, तो उस समय आपको बाहर जाकर धूप में डोर टू डोर जाकर कोई प्रोडक्ट सेल करने की कीमत चुकानी हो सकता है जब आपके दोस्त नए नए कपड़े खरीद रहे हैं, नए मोबाइल खरीद रहे हैं, एसेसरीज़ खरीद रहे हैं, आपको एक एक पेनी सेव करने की कीमत चुकानी पड़ रही हो, बिकॉज यू जस्ट वांट टू गो फॉर इन्वेस्टिंग इन सम पर्टिकुलर फंड, ताकि आप अमीर बन सकें। हो सकता है जब पूरी दुनिया एंजॉय कर रही है, पार्टी सेलिब्रेट कर रही है और पता नहीं क्या क्या कर रही है, आपको शायद अकेला रहने की कीमत चुकानी हो सकता है जब हर इंसान आपके खिलाफ खड़ा हो, जब हर कोई आपके अगेंस्ट हो जाए, आपको शांत रहने की कीमत चुकानी हो, क्योंकि जवाब आप नहीं, आपकी सफलता देगी। कीमत हमें हर बार चुकानी पड़ती है, और अगर हम कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं, बिलीव सो, यू आर गोइंग टू अचीव ऑल द रिजल्ट्स। होता क्या है कि कई बार जब हमें कुछ बड़ा अचीव करना होता है, तो उसके लिए जो प्राइस हमें पे करना होता है, वी आर नॉट रेडी टू पे दैट प्राइस। और अगर हम वो प्राइस पे करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो हमें वो रिवॉर्ड भी नहीं मिलने वाला। सो इफ़ यू कमिट, दैट इज़ वेरी गुड, बट विद द कमिटमेंट, are you ready to pay all the price which are supposed to be paid? I'll just tell you one of the small story. आपने माइकल फेलिप्स का नाम सुना होगा। इन 2008 बीजिंग ओलंपिक में, समर बीजिंग ओलंपिक में, ही मेड वर्ल्ड रिकॉर्ड एंड ही वॉन 8 गोल्ड मेडल्स। और उनके नाम एक ओलंपिक में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड बना। अभी जब उन्होंने रिकॉर्ड बनाया तो एक नाम और बड़ा चर्चा में आया। किसका नाम था वो नाम था मार्क स्पिट्ज़ का। अब मार्क स्पिट्ज़ का नाम क्यों चर्चा में आया? बिकॉज माइकल फेलिप्स ने मार्क स्पिट्ज़ का रिकॉर्ड तोड़ा था। रिकॉर्ड क्या था? माइकल फेलिप्स ने एक ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड बनाया, और उसे जस्ट 36 ईयर्स बैक इन 1972 समर ओलंपिक म्यूनिक में जो हुए थे, उसमें मार्क स्पिट्ज़ ने एक ओलंपिक में 7 गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड बनाया था। नाउ दोनों स्विमर थे, माइकल फेलिप्स ने भी स्विमिंग में जीते और मार्क स्पिट्ज़ ने भी स्विमिंग में जीते। नाउ इफ़ यू जस्ट रीड अ लिटिल अबाउट मार्क स्पिट्ज़, यू वुड कम टू नो, ऐसी कुछ एक घटना उनके बारे में बताई जाती है। जब उससे पहले 1968 में भी ओलंपिक जब हुए थे, एंड आई जस्ट रिमेंबर, सो इट वाज इन मैक्सिको, जितना मुझे मालूम है, तो मार्क स्पिट्ज़ ने उसमें अनाउंस कर दिया था कि मैं कम से कम 6 गोल्ड मेडल जीत कर जाऊँगा। एंड जब ओलंपिक फिनिश हुए तो उन्होंने सिर्फ 2 गोल्ड मेडल जीते। ही वॉज हैप्पी कि 2 गोल्ड मेडल्स, हमारे तो बहुत सारे लोग मिलकर भी एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीत पाते हैं, उन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते, ये भी अच्छी बात थी। ही वॉज हैप्पी, बट इवन दैन ही वॉज नॉट हैप्पी, बिकॉज वॉट ही वॉन्टेड ही कुड नॉट अचीव। सो वॉट, नेक्स्ट ओलंपिक में 1972 में फिर से उन्होंने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया, एंड अगेन ही स्पोक सो कि मैं 6 गोल्ड मेडल जीत कर जाऊँगा, एंड दिस टाइम ही डिड इवन बेटर, और वो 7 गोल्ड मेडल जीत कर गए एक ही ओलंपिक में, सिंगल ओलंपिक, 7 गोल्ड मेडल्स। नाउ इट वॉज द वर्ल्ड रिकॉर्ड दैट टाइम, और जो 36 साल बाद माइकल फेलिप्स ने तोड़ा।
जब उनको अनाउंसमेंट किया गया दैट ही हैज़ मेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड और उनको गोल्ड मेडल्स के लिए अनाउंस किया गया, सो देयर वर सो मैनी रिपोर्टर्स, मीडिया वगैरह के लोग वहाँ पे मौजूद थे। वन ऑफ द पर्सन स्पोक टू हिम, वाओ मिस्टर मार्क, मिस्टर स्पिट्स, व्हाट अ लकी डे फॉर यू, मतलब कितने लकी हैं आपके, एक ही दिन में 7 गोल्ड मेडल आपने जीते। देन ही वेंट फॉर स्पीकिंग टू दैट रिपोर्टर, उन्होंने उसको जवाब दिया एंड दैट आंसर वॉज, प्लीज डू यू नो, आप अगर मेरे बारे में जानते हैं तो आपको ये पता होगा कि 4 साल पहले 1968 वाले ओलंपिक में मैंने 2 गोल्ड मेडल जीते थे। मैं खुश था पर वो नहीं था जो मैं चाहता था। सो व्हाट आई डिड, मैंने कमिट किया कि अगले ओलंपिक में जाने से पहले मैं 10,000 घंटों की प्रैक्टिस करूँगा स्विमिंग की, एंड आई कमिटेड फॉर दैट 10,000 आवर्स ऑफ प्रैक्टिस। नाउ कैन यू लुक फॉर, आप ज़रा समझ सकते हैं 10,000 आवर्स ऑफ प्रैक्टिस, 10,000 घंटे की प्रैक्टिस के लिए मैंने कमिट किया। 10,000 घंटे की प्रैक्टिस का मतलब है कि हर साल, 4 साल का गैप था मेरे पास 1968 से 1972 के बीच में, हर साल मैंने 2,500 घंटों की प्रैक्टिस की, हर साल 2,500 घंटों की प्रैक्टिस। अगर आप हिसाब निकालें तो मालूम पड़ेगा कि साल के 365 दिन लगभग 7 घंटे हर दिन मैंने प्रैक्टिस की। संडे भी मैंने नहीं छोड़ा। जब मेरे दोस्त जाके एंजॉय कर रहे थे, जब लोग सेलिब्रेशंस कर रहे थे, घूम रहे थे, फिर रहे थे, पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, मैं क्या कर रहा था मालूम है, मैं पूल में स्विमिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। 4 साल तक बिना एक दिन की छुट्टी करे हुए 7 घंटे पानी में रह के बिता लीजिएगा, आप स्पंज बन जाएंगे। ही स्पोक सो। मैंने ये कीमत चुकाई है इस बार ये 7 गोल्ड मेडल जीतने की। और आप ही कहते हैं दिस इज़ माई लकी डे। दिस इज़ नॉट माई लकी डे, दिस इज़ द रिवॉर्ड फॉर विच आई पेड फॉर 4 ईयर्स। ये वो रिवॉर्ड है जिसके लिए मैंने पिछले 4 साल कीमतें चुकाई, 7 घंटे हर दिन बिना किसी छुट्टी के। एंड दैट्स वॉट, अगर आपको ये समझ में आ रहा होगा इस स्टोरी से, तो आपको पता चलेगा कि जब आप कमिट करते हैं तो प्राइस पे करने के लिए ऑप्शन आता है। लाइफ पुट्स द ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू। ज़िंदगी आपके सामने खुली चुनौती रखती है कि बस ये करना पड़ेगा, आप तैयार हैं तो मिल जाएगा। अगर आप पीछे हटते हैं तो जैसे हैं वहाँ पे रह जाइए। और अगर आपको लगता है कि आप कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं तो रिवॉर्ड मिलेगा। बस खाली कमिट कर देने से काम नहीं बनेगा, कमिट करने के बाद उसको पाने के लिए जो कीमत चुकानी पड़ेगी वो भी आपको करना पड़ेगा। एंड रिमेंबर दिस, इफ़ यू आर रेडी टू पे द प्राइस, एवरीथिंग इज़ अचीवेबल इन दिस वर्ल्ड। होप सो ये इंसाइट आपको अच्छा लगा होगा। एंड दिस विन अगेन आई एम टॉकिंग, दिस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम दिस बुक and there is a very beautiful story in this and so many insights have been given about the life। तो आप इस बुक को ज़रूर पढ़िएगा, सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे मौजूद है। लिव टू लव, स्ट्रगल टू विन, दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बुक। थैंक यू सो मच फॉर दिस। और मेरे सारे वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। प्लीज़ कीप शेयरिंग विद ऑल योर फ्रेंड्स, शायद उनको कुछ हेल्प मिल जाए। थैंक यू सो मच।